कहानी की शुरुआत होती है एक कार रेस में, जिसमें गागलिस नाम का रेसर रेस को लीड कर रहा होता है। और इस प्रोग्राम को एक थियो नाम का स्नेल टीवी भी देख रहा होता है, जो कि गागलिस का बहुत बड़ा फैन होता है और वो भी एक बहुत बड़ा रेसर बनना चाहता है। वो गागलिस की कई बातों को सुनता है और उसकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि गागलिस कहता है कि कोई भी सपना बड़ा नहीं होता और कोई भी सपने देखने वाला छोटा नहीं होता। ये बात उसको बहुत अच्छी लगती है। और जैसे कि उसमें एक उमंग सी दिखती है, लेकिन उसका जो भाई है चेड, बड़ा भाई, वो उसकी बात से मतलब इतना चिंतित रहता है कि वो चाहता है, उसे पता है कि वो कभी भी एक रेसर नहीं बन सकता। और वो पास ही में एक गार्डन में बहुत सारे स्नेल के साथ रहता है। उनका काम था वहाँ से पके हुए टमाटरों को तोड़कर उनको खाना, बस उनका यही काम था पूरे दिन। लेकिन वो उन टमाटरों के साथ रेस लगाता है, जिसको देखकर सभी स्नेल हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। इस बात से थियो का भाई चैड उस पर बहुत गुस्सा आता है और उसे समझाता है कि हम स्नेल बहुत ही कमज़ोर होते हैं, इसके लिए हम रेस नहीं कर सकते, रेस के लिए एक स्पीड चाहिए। तभी वहाँ से एक घर से एक बच्चा अपनी बाइक के साथ निकलता है और वहाँ से छोटे छोटे कीड़ों को जो चल रहे थे उनको अपनी बाइक से कुचल देता है, जिसे देखकर सभी स्नेल अपने खोल में छिप जाते हैं। और फिर दिखाया जाता है कि थियो गागलिस का इंटरव्यू देख रहा है और उसमें गागलिस कहता है कि एक समय एक ऐसा आता है एक रेसलर के लिए जिसमें उसे एक सेकेंड में किसी फैसले को चुनना होता है। अगर उसने एक सेकंड में उसे चुना तो वो जीत जाएगा, वरना वो हार जाएगा। ये बात उसे समझ में आ जाती है। और फिर अगले ही दिन वो देखते हैं कि एक बड़ा सा टमाटर नीचे पड़ता है और वो गिरता हुआ बाहर की तरफ चलो बगीचे में जाकर गिर जाता है, जिसे देखकर सभी स्नेल सोचते हैं चलो इसे खाने चलते हैं। लेकिन जब पता चलता है कि आज तो घास काटने का दिन है, तो आज घास कटेगी और इसकी वजह से वो उसे नहीं ला सकते, क्योंकि उसे अगर लाने जाएंगे तो वो मारे जाएंगे। तभी थियो कहता है कि तुम सब डर गए। और फिर वो उसको गागलिस की बात याद आती है और वो वहाँ से चला जाता है, नीचे की तरफ कूद जाता है और उसे चेड कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। और फिर उसे यह सारा सीन एक किसी कार रेस की तरह दिखता है और वो उसकी तरफ जा रहा है, लेकिन वो सोचता है कि वो बहुत तेज़ी से जा रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे जा रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे। और फिर ऐसे ही वो मशीन घास काटने वाले उसके पास आती जाती है, लेकिन तभी चैड अपने दिमाग का यूज़ करता है और वहाँ से एक वाटर की फायर करके उसे आगे कर देता है और उसे बचा लेता है। और फिर उसके पास आता है, उसे समझाता है कि तुम बेवकूफ़ हो या पागल हो, तुम मरना चाहते हो क्या। इस बात से वह नाराज़ होकर रोड के पास चला जाता है और वहाँ से वह देखता है कि ट्रैक्टर से तेज हवा के कारण वहाँ उस पर चिप जाता है और वहाँ से सीधा एक सीधी कार पर गिर जाता है, जिनकी रेस हो रही थी, जो कि सुपर कार्स थी। वो उसकी बोनट के आगे चिप हो जाता है और वो पहली बार अपनी ज़िंदगी में इतनी रेस का आनंद लेता है और उसको ये मज़ा आता है। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि एक झटके से वो उसके इंजन के अंदर चला जाता है और वहाँ से जब बैठता है और ड्राइवर नाइट्रस ऑक्साइड को छोड़ देता है, जो कि गैस होती है। उससे उसके जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें चेंजमेंट होने लगता है और वो वहाँ से निकल कर बाहर पड़ा जाता है। और फिर वो देखता है, सुबह उठता है तो वो कहीं और था। फिर वो धीरे धीरे अपने गार्डन की तरफ चला जाता है और वहाँ चला जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी आंखें किसी कार की हेडलाइट की तरह चस रही हैं। और फिर वो पीछे की तरफ उसकी जो बैक लाइट होती है वो भी चसने लग जाती है, तो वो उसके लिए मतलब दुखी सा हो जाता है और वो डर से जाता है। लेकिन उसका जो बिहेवियर है वो किसी सुपर कार की तरह हो जाता है। फिर वो बाहर जा रहा था, तभी वो लड़का बाइक लेके अपनी आता है और वो अपनी फुल स्पीड से उस लड़की को पागल सा कर देता है और पूरे चक्कर चक्कर निकालता है और फिर उसकी टायर पर चढ़ जाता है और फिर टायर को घुमा देता है, फिर लड़की को नीचे गिर देता है। लड़का डर जाता है और फिर घर के अंदर चला जाता है। उस बाइक को वह चलाकर सीधा उनकी मीटिंग जहाँ होती है वहाँ पर क्रैश कर देता है और फिर उनको बताता है। लेकिन इस बात से वहाँ का जो लीडर है काल, वो उनको सब दोनों को अपने समाज से बाहर कर देता है और उन्हें बाहर निकाल देता है, जिस पर चैट बहुत गुस्सा होता है। कहता है मैं तुम्हारी गलतियों का भुगतान कब तक करता रहूँगा। वो जब उसको लेक्चर दे ही रहे था, तभी तभी एक क्रो ऊपर से उसके नजर लग रहा था और क्रो आता है और उसे उठाकर लेकर चले जाता है। फिर हमारी मूवी का मेन हीरो थियो अपने भाई को बचाने के लिए जाता है और सीधा क्रो उसको उछालता है और उसे कर कर नीचे तरफ आ जाता है और चैट उसे कहता है कि ये पावर तुम्हें कहाँ से मिली। तभी एक टीटू नाम का लड़का उन्हें गिलास में बंद करके ले जाता है और वहाँ उसे ले जाता है जहाँ पर स्नेल की रेस हो रही थी। वहाँ पर वो देखते हैं कुछ आदमी स्नेल्स की रेस करवा रहे हैं और वहाँ पर उसको रेस में मतलब ज्वाइन करवा देते हैं और सभी स्नेल चलने लगते हैं। तभी वह देखता है कि जो टीटू स्नेल है तो वो चल नहीं रहता, सभी उसका मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारा स्नेल तो चल ही नहीं रहा। तभी टीटू अपनी स्पीड दिखाता है और तेज स्पीड से पूरे पूरे उस लैपटॉप को उठाकर मतलब खराब कर देता है और वहाँ से चक्कर लगा देता है और अपनी स्पीड का बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करता है, जिसे देखकर बहुत से लोग तो खुश होते हैं। और वो जो चैट है उसका भाई उसे कहता है तुम्हें ऐसे क्या हो गया है, तुम इस तरह क्यों कर रहे हो। तभी थियो कहता है तुम डरो मत, ये बस कुछ पावर्स ही हैं। तब टीटू कहता है मुझे पता तो नहीं तुम कहाँ से हो, लेकिन तुम बहुत ही स्पेशल हो। और फिर वो
कहता है कि तुम बहुत स्पेशल हो, और फिर अपने भाई को बताता है कि हम इसको रेस करवाएंगे। इस पर उसका भाई कहता है कि तुम पागल हो गए, हमारा काम है टेक्नो बेचना, न कि रेस करवाना। तभी वो टीटू बहुत दुखी था और फिर चला जाता है, लेकिन वो कहता है कभी न कभी ये बहुत बड़ा रेसर बनेगा। फिर वो कहता है चलो ठीक है, लेकिन वो कहता है तुम काम करो अपना, जो हमारा काम है। फिर उसको बेड लगा के देता है और उससे कहता है बाय गुड नाइट कहकर चला जाता है। और फिर और स्नेल्स आते हैं उसके पास जो कि हार गए थे। वो कहते हैं तुम हमारा गैंग ज्वाइन कर लो। तब जो थियो है वो उनको कहता है रिप्लाई में कि मैं तुम जैसे स्लो स्नेल्स के साथ दोस्ती नहीं करूँगा क्योंकि तुम बहुत ही स्लो हो। तब वहाँ का जो लीडर है वो उन्हें रिप्लेस कहता है कि जो लीडर है कि चलो तुम्हें वहाँ वो सस्ते वो जो स्टार है जो चमक रहा है उसके में जो सबसे पहले जाएगा वो विनर होगा, और तब पता चलेगा। तब मैच स्टार्ट होते हैं, वो वहाँ वायर से कनेक्ट होकर उसकी तरफ जाते हैं और थियो भी अपनी फुल स्पीड से फिर भी उनके पास आगे होता है, लेकिन वो बहुत आगे चला जाता है और फिर एक जो गोल गोल डब्बा होता है उसे बाहर के घूमने लगता है। लेकिन उससे पहले ही वे सभी के सभी स्नेल वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और फिर स्नेल का जो लीडर रिप्लेस होता है वो कहता है कि स्पीड तेज होने से कुछ नहीं होता, दिमाग भी होना चाहिए। फिर उसका चेट जो उसका भाई है वो कहता है तुम में जो रेस का जोश है वो क्यों चढ़ा हुआ है, वो लड़का तुम्हें अपने फ़ायदे के लिए यूज करना चाहता है। फिर लड़का उससे बाहर आता है और वहाँ के इस माहौल को दिखाता है। तभी जो थियो नाम का स्नेल है वो वहाँ पर लगे हुए पोस्टर को देख लेता है और फिर पोस्टर की तरफ जाता है अपनी फुल स्पीड से और उसको अट्रैक्ट करता है और कहता है थियो को समझाने की कोशिश करता है कि वो भी रेस ज्वाइन करना चाहता है। टीटू इस बात को समझ जाता है और वो थियो की फीलिंग्स को समझ पाता है और वो अपने भाई को कहता है कि मैं थियो को उस रेस में ले जाऊंगा। लेकिन उसका भाई कहता है कि तुम पागल हो गए हो, ऐसा कभी नहीं सोता, जो थियो है उसको ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि थियो एक स्नेल है। लेकिन वो कहता है कि मैंने रेस के सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, उसमें कहीं भी ये नहीं लिख रखा कि स्नेल दौड़ नहीं कर सकते या रेस में भाग नहीं ले सकते। तो उसका भाई कहता है मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। वो कहता है मुझे $2000 चाहिए, लेकिन वो कहता है इतने पैसे मेरे पास नहीं है, ये मेरे पैसे हैं, मैं इसे कुछ अपने काम के लिए लूँगा। जिससे टुट्टू को अपने भाई पर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्सा निकालने की कोशिश करता है लेकिन निकाल नहीं पाता। और फिर वो उसको एक दिमाग लगाता है और वो अपने आसपास के पड़ोस के दुकानदार होते हैं उनके पास जाता है और उनको अपना प्लान दिखाता है कि अगर वो मुझे पैसे देंगे तो फिर उनको मैं दौड़ मिल जाऊँगा, रेस मिल जाऊँगा। जैसे रेस अगर वो जीत जाता है तो हमारा जो यहाँ का मार्केट है वो पॉपुलर हो जाएगा और यहाँ की बिक्री जो है वो चारगुनी हो जाएगी। लेकिन दुकानदारों को कुछ समझ में नहीं आता, वो वहाँ से चले जाते हैं। जिस सीन को देखकर सेठ जो थियो का भाई था वो बहुत खुश होता है और वो सोचता है कि चलो इसको रेस तो नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि थियो का भाई जो सेठ था उसका मानना था कि वो अगर रेस करेगा तो वो कहीं ना कहीं कार के नीचे दबकर मर जाएगा। लेकिन वो जो कार लीडर है वो कहता है मैं तुम्हें रेस पक्की करवाऊंगा। और फिर वो क्या करता है, जो बस होती है वहाँ खड़ी हुई उसको वो पेंचर कर देता है और फिर वहाँ पर जो थियो अपना प्रदर्शन दिखाता है और जिससे मतलब वहाँ के लोग देखकर बहुत ही मतलब खुश हो जाते हैं और अपनी कार मतलब जो बस है उसका पेंचर ठीक होने तक वहाँ उसका जो प्रदर्शन उसको देखते हैं और वो बहुत ही खुश होते हैं। जिससे दुकानदार जो है वो उसकी बात से इम्प्रेस होते हैं और उसको पैसे दे देते हैं। जिसमें जो टीटू है वो बहुत ही खुश हो जाता है और अपने भाई के जो उसने घर पर पैसे रखे थे उसको लेकर वहाँ पर एक सॉरी लेटर रख के चला जाता है। और रास्ते में वो थियो के लिए कोई नाम सोच रहा था, तो भी वो सुनील ने उसको ट्रोबो नाम सजेस्ट करते हैं जो कि बहुत ही मस्त और ब्यूटीफुल नाम था। फिर वो ट्रोबो की तैयारी करते हैं और उसकी मतलब पूरी फिनिशिंग उसको सेटअप तैयार कर देते हैं। फिर वो वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं जो उनका एनवायरमेंट था और पहली बार वो रेस का ट्रैक हो जाता है तो जो स्नेल थियो था वो बहुत खुश था। फिर जो हमारा टीटू है वो वहाँ पर जाता है और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाता है और फिर कहता है कि ड्राइवर, वो कहते हैं ड्राइवर कहाँ पर, पहले उसका हम टेस्ट लेंगे ड्राइवर का। तो उससे पहले वो कहता है कि थोड़ा सा घूस देने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद वो मैनेजर नहीं मानते, उसे धक्के देकर बाहर निकाल देते हैं। फिर हम वहाँ गागलिस को देखते हैं जो थियो का मतलब हीरो है। फिर थियो उसको वहाँ पर घीस कर ले जाता है और उससे कहता है कि तुम इससे पूछो। फिर वो अपनी बात को उनके आगे पेश करता है कि क्या ये अगली रेस का यही विनर है, जिसको देखकर सब हंसने लग जाते हैं और फिर कहते हैं ये कर ही नहीं सकता। फिर वो अपनी रेस का प्रदर्शन करता है और उस जो ग्राउंड है उसकी पूरी का चक्कर लगाता बहुत ही खतरनाक स्पीड से। उसकी स्पीड थी टोटल 226 स्पीड, जो कि प्रॉपर स्पीड थी और बहुत ही काफ़ी स्पीड थी। ये जो वीडियो वो इंटरनेट पर वायरल होने लग जाते हैं, जिसको देखकर सभी लोग जो थियो था उसके प्रति मतलब बहुत ही खुश हो जाते हैं और उसको कहीं ना कहीं जिताने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो वहाँ की जो कार थी जो जीतने वाली थी उसके जो मैनेजर है वो कहता है कि नहीं, जो स्नेल है वो यहाँ पर आकर कुछ भी रेस नहीं कर सकता, ये तो है ही नहीं। लेकिन सभी के लिए आता है और कहता है कि नहीं, सभी को अधिकार है रेस करने का, और उस पर सभी खुश हो जाते हैं। और फिर जो हमारा इस मूवी का मैन रेटर है थियो,
वो अपने बेड पर देखता है और वो अपने जेट भाई से कहता है कि तुम खुश नहीं हो मेरी रेस से। तब जेट कहता है नहीं मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि जब तुम रेस करने जाओगे तो वहाँ पर हज़ारों कारें होंगी और उसके बीच में कहीं अगर तुम टायर के नीचे आ गए तो उस पर थियो कहता है नहीं ये कभी नहीं हो सकता, जिससे वो गुस्सा हो चला जाता है और वहाँ पर वो जो हमारा गागलिस था उसके स्टोर में जाता है और वहाँ पर उसकी कार को देखता है, उसकी जीती हुई ट्रॉफीज़ को देखता है। तभी जो गागलिस है वो वहाँ पर आ जाता है और वो उससे कहता है कि क्या तुम मेरी ट्रॉफीज़ को चुराने आए हो। तभी जो थियो वो कहता है नहीं मैं तो बस देखने के लिए आया हूँ। तभी वो कहता है तुम देखो कितने छोटे हो, लोग सोच रहे हैं कि तुम जीत जाओगे लेकिन तुम हारते हुए कितने बुरे लगोगे, तुम हारोगे, अभी भी वक्त है, तुम रेस से बैकअप ले लो, तुम बच जाओगे। और उसे बाहर निकाल देता है अपने गैराज से। और फिर अगले दिन रेस स्टार्ट होती है और तभी टीटू है वो उसको कहता है कि तुम एकदम अच्छी तरह से रेस करना। रेस का पहला राउंड स्टार्ट होता है और जो थियो है वो अपनी फुल स्पीड से चलता है और वो ऑडियंस का जो रिप्लाई था उसके प्रति वो बहुत अच्छा था जिसे वो देखकर, लेकिन वो हर बार बचने की कोशिश करता है, वो डर सा जाता है रेस में क्योंकि जो कार थी उसको दबाने की कोशिश कर रही थी। फिर रेस का लास्ट राउंड 30 आता है जिसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं और अपने अपने मतलब बैकअप करते हैं और अपनी फीलिंग करते हैं कार्स की। और वो उसको काल उसके पास आता है और उसको समझाता है कि तुम्हें जीतना ही पड़ेगा। तभी वो अपनी फुल स्पीड से चलते हैं और फिर अपनी तेज़ स्पीड चलते हैं और आगे चलने वाली कारों के नीचे से सूर्य देश निकल जाता है, जिसे देखकर सभी बहुत ही खुश होते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि हाँ इस रेस में कहीं ना कहीं ये जो हमारा गागलिस उसको टक्कर देने वाला है। गागलिस की कार के बराबर होता है और गागलिस जो उस तरफ करता है तो कुछ टायर्स के टुकड़े आकर उसके ऊपर लग जाते हैं जिससे वो क्रैश हो जाता है और जो हमारा स्नेल है थियो वो कहीं ना कहीं बहुत डैमेज हो गया था। और फिर उसे कहता है अगर अगली बार तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता है तो तुम मेरे हिसाब से तुम मारे जाओगे। तो उससे वो रेस के लिए मना कर देता है और कि तुम कहता है तुम रेस मत करो। लेकिन जो उससे जो एनवायरमेंट है फिर वापस हिलूजन्स होने लग जाते हैं और फिर वो वापस रेस को उतनी स्पीड से करता है और फिर जो हमारा जो गागलिस के पास कार के पास वो पहुंच जाता है। उतनी स्पीड होती है उसकी खतरनाक, मतलब इतनी बहुत ही फास्ट स्पीड होती है। फिर जो हमारा गागलिस है उसकी कार का मतलब किसी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी जो कार है बैक टायर है वो फिसल जाते हैं जिससे मतलब जो रोड थी पूरा ट्रैक था वो पूरा का पूरा जाम हो जाता है और हमारा जो स्नेल है उसे जो गागलिस है वो डैमेज कर देता है और उसका भी बैक का कवर उतार देता है। जो पूरा ट्रैक था वो पूरा तहस नहस हो चुका था। और फिर जो लास्ट मोमेंट है मूवी को वो दिखाया जाता है, जो फिर थियो को दिखाया जाता है उसके टूटे खोल के साथ, क्योंकि उसका जो खोल था वो टूट चुका था और उसके पास जो उसकी मंजिल थी वो करीब थी। जिसे देखकर उसके मतलब सास को देखकर जो ऑडियंस थी वो उसको मोटिव कर रही थी और कहती तुम जीत सकते हो, तुम मेहनत करो। लेकिन जो हमारा गालीलियो था वो भी अपनी कार को लेकर आगे की तरफ आ रहा था और उसे मारने की कोशिश करती, जिसे देखकर टीटू बहुत ही नाराज था और बहुत ही दुखी, लेकिन वो अपने दिमाग रहा था और गोल सा होकर आगे की तरफ खिंच जाता है जिससे वो रेस को जीत जाता है और सभी के सभी खुश हो जाते हैं और उसे ट्रॉफी मिल जाती है। उसका जो सपना था वो पूरा सक्सेस हो जाता है और फिर वहाँ का जो बाजार था वो पूरा एक सिटी की तरह बन जाता है और उसका जो सेल था वो भी कवर हो जाता है और इस तरीके से इस मूवी की एंडिंग हो जाती है जो कि बहुत ही मस्त थी।